चले तो प्रसून चले दो भाई और आधी चौपाई शेष रह गई समय जान गुरु आयस भाई। देखो भैया आज जो है भगवान श्री राम को गुरु जी ने क्या जाना, समय जान गुरु आयुष पाई और लेन प्रसून चले दोनों भाई। क्या समय है, इस समय सत्य और ब्रह्म की मिलने का समय। कैसे भैया, भगवान ने मन में विचार किया। क्या विचार किया लोगों, देखो आज भगवान ने सोचा धनुष तोड़ने से पहले अगर शक्ति से मेरी भेंट नहीं होती है। क्या सोचा भैया, कहा अगर धनुष तोड़ने से पहले शक्ति से भेंट नहीं होती है ब्रह्म की तो ये धनुष कैसे टूटेगा लोगों। भगवान ने मन में विचार किया कि आश्रम मिले शक्ति को जब ही, अरे आश्रम मिली शक्ति को जब ही टूटी है शंभु सरासन शक्ति और ब्रह्म का मिलन नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से शक्ति नहीं होगी और तब तक ये धनुष भोले बाबा का टूटेगा नहीं भैया। तो क्या विचार किया, शीत आज भगवान ने मन में विचार किया बिन शीत क्या विचार किया कि बिन सीता न हरई महिमा और धर्म हे तो अवतार आज प्रभु ने मन में विचार किया कि सीता के बिना इस पृथ्वी का भार कौन दूर करेगा, क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा होता है। तो प्रभु ने मन में विचार किया बिन सीता न हरे मही धारा और धर्म हेतु तो अवतार हमारा। तो आज भक्तों देखो प्रभु ने मन में विचार किया और शक्ति ब्रह्म का मिलन जो था जरूरी था। कैसे भैया, भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि निजपुर बिसरी गए हम जगत भगवान के जन्म में आज भगवान ने मन में विचार किया जब से साकेत लोक से हम दूर हो गए निजपुर बिसरी गए न हम जगत लेना आज परस पर तब मन में विचार किया जब से साकेत लोक से साथ छूटा है तब तक आज तक शक्ति और ब्रह्म का मिलन नहीं हुआ। तो भगवान ने मन में विचार किया अवसर सुचिया बलो की सुहाग अवसर सुचिया बलो का सुहाई और समय जान गुरु आयो सुहाई। सोचा बड़ा सुंदर समय आ गया है, इस समय शक्ति और ब्रह्म के मिलने का समय है लोगों। सोच ही आज राम मन
ब्रह्म नहीं मिलेगा, तब तक ब्रह्म के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है। इसलिए भैया आइए बाबा जी की चौपाई पर ध्यान देंगे। काहे का समय जाना? शक्ति और ब्रह्म के मिलने का समय। तो समय जाने गुरु आय सुपाई, तो सुन चले दो भाई। आज जो है बाबा जी की चौपाई सिद्ध करते हैं समय जान। किस चीज का समय जाना? इस समय शक्ति और ब्रह्म के मिलने का समय है। समय जान गुरु आयस पाई, फिर गुरुदेव जी की आज्ञा मिली और लेन प्रसून चले दोनों भाई। और कहाँ गए भैया? जनक महाराज की बगीचा में पहुंचे फूल लेने के लिए। तो मालियों से जिस समय कहा तो मालियों ने इनकार कर दिया। कहा सुनो राम, और क्या कहा श्री राम से भैया? कहा सुनो कि फूले कौ न मिली है जनानी बगिया। जनानी बगिया, हाँ जनानी बगिया, फूले कौ न मिली है जनानी बगिया। भैया में गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेना है। कहा सुनो राम, अगर फूल चाहते हो लेना तो क्या कहा? आज भगवान श्री राम से सुमाली ने कहा हे राम, अगर तुम फूल सचमुच लेना चाहते हो तो तुम्हें जनाना बनना पड़ेगा। कैसे बताया? कहा हे राम, तुम्हें साड़ी पहन करके चोली पहन करके जनाना बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जनाना बाग ही जनक महाराज का। लेकिन एक बात और समझते चलो, माली और भगवान का संबंध क्या था जो माली ने भगवान से मजाक किया? देखो लोगों, सभी लोग जानते हो कि धरती माँ की पुत्री थी सीता, और हम आप सभी धरती माँ को माँ कहते हैं। तो सीता अगर धरती माँ की पुत्री है तो हम आप सभी धरती को माँ कहते हैं। तो हमारी आपकी कौन हुई? मैया सीता बहन हुई। और उनका विवाह किसके साथ हुआ? श्री राम के साथ में। तो कोई कौन हुए? बहनोई हुई। माली इसलिए मजाक करता है कि फूले कौ न मिली है जनानी बगिया। चाहते हो तो क्या कहा कि पहलो साड़ी लगाओ बिंदिया, फूले कौ न मिली है जनानी। माली ने भगवान से कहा तुम जनाना भेष बनाओगे तभी फूल मिलेगा। ये जनाना बाग है, इसमें कोई मर्द प्रवेश नहीं करता। और उधर भक्तों पीछे की तरफ ध्यान दे। जिस समय भगवान फूल लेने के लिए गए उसी समय में लोगों कि तेहिया बसरी गिरी जाता है। जननी पठाई उसी
समय में जिस समय भगवान श्री राम इधर से पुष्प लेने के लिए गए बगीचा में, उधर से लोगों क्या हुआ, आते ही अवसर सीता तहाँ आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। मैया सीता जो है गिरिजा मैया पार्वती का पूजन करने के लिए उसी समय सखियों के साथ में आई। भैया आज जो है मैया सीता के साथ में बहुत सी सखियां थी। मैया गौरी का पूजन करने के लिए जिस समय जानकी जी आई, लोगों क्या हुआ, तो एक सखी सिया संग बिहारी और गई रही देखन फुलवा। बहुत सी सखियां थी मैया की, लेकिन एक सखी जो थी जिसका नाम चंचला था, आज जाती है माँ सीता से एक सखी सी संग बिहारी यानी अलग हो गई और गई रही देखन फुलवारी। तो फुलवारी देखने के लिए गई, उसने वहां क्या देखा भैया, आज जैसे उस बगीचे में गई तो क्या देखा भैया कि लता भवन ते प्रगट हुए तेही अवसर दो भाई, निक से जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगा। ऐसे मालूम होता है सुंदर आकाश में दो चंद्रमा निकले हों, उदय हुए हों। आज जैसे भगवान की छवि को देखती है वो चंचला नाम की सखी लोगों, तो दौड़ती ही मैया सीता के पास में आई। और इधर भैया इसके पहले मैया सीता रोली चंदन अक्षत पान सुपारी लौंग इत्यादि लेकर के मैया गौरी का पूजन करने के लिए गई। और कैसे पूजन किया लोगों ध्यान दें भैया। आज मैया सीता गौरी मैया की 3 रूपों में वंदना करती हैं लोगों। सबसे पहले क्या कहा, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज हिमाचल की पुत्री तुम्हारी जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय भोले बाबा के मुख को देखने के लिए चकोरी के समान मैया तुम्हारी जय हो। फिर क्या कहा भैया कि जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिदाता। आज कहा जय गज बदन खड़ानन माता, जय गणेश और खड़ानन की माँ तुम्हारी जय। देखो आइए इस चौपाई का भाव समझते चले। मैया गौरी जी की यानी पार्वती मैया की सीता ने 3 रूपों में वंदना की। सबसे पहले जब तलक पुत्री अपने पिता के घर में रहती है, तब तलक पुत्री को पिता के नाम से पुकारा जाता है। तो मैया ने पहले कौन एप्लीकेशन लगाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय पर्वतराज हिमाचल की किशोरी तुम्हारी जय हो। उसके बाद जब उसी बिटिया की शादी हो जाती है तो भक्तों जय महेश मुख चंद चकोरी, ये अपने पति भगवान भोले बाबा के चंद्रमा रूपी मुख को देखने के लिए चकोरी मैया तुम्हारी जय हो। ये हमारे सुरेश भैया जी की तरफ से 1 से 1 मुद्राएं भगवान के चरणों में परमात्मा जीवन मंगल में बनाए रखे, हम प्रभु से यही याचना करेंगे। तो देखो भैया पहले जब तक पुत्री पिता के घर में रहती तब तक पिता के नाम से पुकारी जाती है, और जब विवाह हो जाता है पति के यहाँ जाती है
तो पति के नाम से पुकारी जाती है, और फिर जब एक बच्चा हो जाए तो फलाने की मम्मी हुई जाती, और जब लाइन लग जाए फिर देखो भैया क्या पुकारा कि जय गज बदन खड़ानन माता, यानी जय गणेश और खड़ानन की अम्मा तुम्हारी जय हो। अंत में क्या कह दिया, जगत जननी दामिनी दुति गाता, संसार की माँ जब अधिक संतानें हो जाएगी तो जगत जननी कहा जाता है। इस प्रकार से मैया सीता ने गौरी मैया की 3 रूप में वंदना की। और भक्तों आज माँ सीता मैया गौरी से क्या वरदान मांगती है लोगों देखो, तो पूजा की भी अधिक अनुराग, सीता ने क्या कहा, गौरी मैया से एप्लीकेशन लगाई कि हे मैया पूजा की अधिक अनुरागा, थोड़ा नहीं बहुत प्रेम के साथ में मैया गौरी का पूजन किया। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा, कहा मैया मुझे मेरे रूप के अनुसार वर की प्राप्ति। तो भक्तों क्या हुआ देखो, और ये भी कहा मैया कि मोर मनोरथ जानौनी के, मोर मनोरथ जानौनी के, बसो सदा पुरुष कहा मैया तुम हमारे मन की इच्छा को जानती हो, मोर मनोरथ जानवनी के, और बसव सदा और पुरुषव ही के, सभी के हृदय में वास करने वाली मैया तुम हमारे मनोरथ को जानती हो। क्या मनोरथ था मैया सीता का, अपने अनुरूप वर मांगती थी मैया गौरी से। और भक्तों देखो क्या हुआ, आज जो है जगत जननी मैया सीता आदि शक्ति माँ भवानी की किस प्रकार से पूजा करती है लोगों, इतने अनुराग प्यार के साथ में पूजन किया। और क्या कहा देखो, कहा एशिया सुनो कि सुनो सिया सत्य शीश हमारी,